तो जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अपडेट इंडिया पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। तो आज का जो सेशन है, जो आज का लेक्चर है, वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कि ये सेशन है कि हम एग्जाम याद कर लेते हैं तो हमारे पास मतलब कि एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करें। कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमें एग्जाम को अटेम्प्टेशन कैसे देनी चाहिए। ठीक है, तो पता भी होता है काफी बच्चों को, लेकिन वो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि हो सकता है उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं इतना तो दावा कर सकता हूं। ठीक है, तो बी फार्मेसी डी फार्मेसी के अंदर हमारे पास जो एग्जाम की अटेम्प्टेशन होती है वो कैसे की जाए, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और जितना हो सकता है उतना ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी इस वीडियो का और इस लेक्चर का इजिली क्या कर सके, आनंद ले सके और हमारे साथ पढ़ाई कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो हमारे पास एग्जाम आता है वो हमारे पास 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, ए बी सी। अब ये क्या है, सेक्शन ए में हमारे पास जो रहते हैं वो हमारे पास क्या रहते हैं, हमारे पास 20 मार्क्स अटेम्प्ट करता है। इसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरी रह जाती है। 3 कैटेगरी कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास? एक आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि पहले आते थे लेकिन अब इनको कैंसिल कर दिया गया है। यही 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास आते हैं, क्या आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारे पास क्या आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, जिनको बोल देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास कितने आते हैं, ये हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो कि कितना वेटेज लेते हैं, 2 मार्क्स पर ईच लेते हैं, यानी कि 20 मार्क्स का हमारे पास होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेक्शन बी आता है। इसके अंदर हम ये कितना ऑक्यूपाई करता है, ये भी 20 मार्क्स ऑक्यूपाई करता है। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 1 क्वेश्चन का 10 मार्क्स होता है। ठीक है, यानी कि कितना हो गया हमारे पास, हो तो गया 30, लेकिन इन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको 2 करने होते हैं। क्या करने होते हैं? 2 करने होते हैं, यानी कि एक चॉइस आती है कि आप एक छोड़ सकते हो, यानी कि 2 into 10 इज इक्वल टू 20। उसके बाद हमारे पास सेक्शन सी आता है। इसके अंदर हमारे पास जो वेटेज रहती है वो हमारे पास रहती है 35 मार्क्स की वेटेज रहती है। कितने की रहती है? 35 मार्क्स की वेटेज रहती है। अब इसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं? इसके अंदर 9 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, लेकिन उसमें से सिर्फ 7 करने होते हैं, और 7 का एक क्वेश्चन का मार्क होता है 5, यानी कि हमारे पास 35 मार्क्स की वेटेज रहती है। अब ये तो आ गया कि हमारा फॉर्मेट कैसे होता है। ठीक है, अब उसके बाद कई बच्चे क्या करते हैं कि हम पहले सिंगल 1-1 2-2 वाले क्वेश्चन करते हैं, या फिर कोई कि सेक्शन बी स्टार्ट करता है, सेक्शन सी करता है, अपना अपना हिसाब होता है। लेकिन जो सही पैटर्न होता है, सही मतलब कि चूज करने का, वो क्या करना होता है कि हमें टाइम को पहले से ही क्या करना होता है, एडजस्ट करना पड़ता है। हमारे पास 3 घंटे होते हैं हमारे पास पेपर के अंदर। ठीक है, तो अगर आप मान के चलो कि हमारे पास 7 की क्वेश्चन कितने हैं, 7 क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। अगर मैं 15 मिनट एक क्वेश्चन को भी दे रहा हूं, ठीक है, 15 मिनट अगर मैं एक क्वेश्चन को इसके अंदर दे रहा हूं, 15 नहीं लगने चाहिए, 15 से कोशिश करो कि थोड़ा कम ही लगे, 12 लग जाए, 10 मिनट लग जाए, मतलब कि स्पीड के अकॉर्डिंग। लेकिन 15 मिनट में मैक्सिमम मान के चल रहा हूं, 15 से ऊपर नहीं लगने चाहिए एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, ये हमारे पास ये हो जाएंगे हमारे पास 1.5 घंटे में कितने हो गए, हमारे पास 6 कवर हो गए, यानी कि हमारे पास 1 hour and 45 मिनट्स में हमारे पास कितने हो गए, कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए कितने, 7 क्वेश्चन, यानी सेक्शन सी हमारा खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन में जो बचता है, हमारे पास बचता है 1.25 घंटा, यानी कि 1 hour and 15 मिनट्स। इसके बाद जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उस पर आप ज्यादा टाइम ना लगाइए, उस पर कितना मैक्सिमम टाइम लगाइए, उस पर लगाइए मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स का हम वेटेज ले लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैं 25 मिनट्स मैक्सिमम ही मान के चल रहा हूं, यानी कि 25 और 25 हमारे पास कितने हो गए, 50 मिनट्स दिए गए। अब हमारे पास बचे कितने हैं, 25 मिनट्स। तो 25 मिनट्स में से हम किसको देंगे, इसको 5 मिनट्स को आप निकाल लीजिए कि आप क्वेश्चन पेपर को रीड करने में थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया या फिर इस चीज के लिए। तो उसके बाद जो 20 मिनट्स बचते हैं वो आप दीजिए 2-2 मार्क्स वाले को, क्योंकि अगर आपको 2-2 मार्क्स वाले आते हैं तो आप एकदम लिख दोगे, उसमें ये नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, और कई क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पहले कर लोगे तो पहले अब ये देखिए कि अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले हमें अटेम्प्ट करना होता है सेक्शन बी। कैसे करना होता है, सेक्शन बी। अब मैं एक ट्रिक भी बताने वाला हूं कि किसी भी क्वेश्चन को इजीली कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन बी में क्या अटेम्प्ट कैसे करना है कि हमें पहले अपना इजीली देखना है कि तीनों क्वेश्चन में से हमें 2 कौन कौन से आते हैं। ठीक है,
अब ये देखने के बाद अब कई बच्चों बोलते हैं कि कहीं उसमें भी क्वेश्चंस में ऑप्शन आ जाते हैं कि जैसे हमारे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसके भी दो पार्ट डिवाइड कर देते हैं कि इसको भी करना है और इसको भी करना है। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ये आता है और हमें ये नहीं आता है, ठीक है। उससे पहले आप देखिए कि आपके जो दो क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट आते हैं या नहीं आते, ठीक है। अगर वो दो क्वेश्चन आपको कंप्लीट आता है तो वो कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि हाँ कि मेरे को मतलब कि कंफर्म नहीं हूं कि मैं इसमें सही हूं या नहीं हूं, तब आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप दो क्वेश्चन जो है वो करो। यानी हमारे पहला कौन सा, सेक्शन बी करना है। सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी है सेक्शन बी को, उसके बाद पहुंचना है सेक्शन सी पे। उसके बाद आप पहले ही 7 मार्क्स मतलब कि 7 कर लीजिए कि आपको कौन कौन से आते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो करना है जो आपको सबसे पहले अच्छे से आता, सबसे अच्छे से आता है, ठीक है। और हाँ, पेज की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पहले आपको बताई है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि 10 मार्क्स के लिए है उसको आपको गेन करने हैं 5 पेजेस। 4 भी चल सकते हैं लेकिन कोशिश करना कि 5, ठीक है। इसके साथ क्या होता है कि आपके जो नंबर्स है वो डिडक्शन होने की बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि 5 मार्क्स का करना है और सॉरी 5 पेजेस करने हैं। 5 पेजेस का मतलब है कि 1 फ्रंट पेज और इसके पीछे का 2, यानी कि अगर आप एज ए सिंगल पेज मान के चलो ना तो आपको ऐसे कितने करने हैं, 2.5 पेजेस करने हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मैं मान के चलूं 5 मार्क्स के लिए कितना सफिशिएंट रहने वाला है सर, तो 3 पेजेस। दैट मींस अगर मैं मान के चलूं ऐसे तो 1.5 पेजेस सफिशिएंट है, ठीक है। अगर थोड़ा सा लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन बन सकता है तो बनाओ, लेकिन 1.5 पेजेस मोर देन सफिशिएंट होते हैं हमारे पास 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद तो हमारे पास मतलब कि 2 मार्क्स के लिए तो आप 4 to 5 लाइन्स का वेटेज ले सकते हो, या फिर इतना सफिशिएंट होता है वैसे तो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये सारा हो गया कि हमें कैसे करना है, किस किस को कितना टाइम देना है और कौन कौन सा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब इसके बाद हमारा जो मेन रहने वाला है वो है कि ट्रिक। अब अगर मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आता है या मैं किस तरीके से पढ़ के जाऊं कि हाँ कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इतना तो हो गया हमारा वेटेज ही कौन कौन सा करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो पेपर है उसको सोल्व करने की क्या ट्रिक रहने वाली है। सबसे पहले अगर आपको याद करना ही है, आपको सिलेबस याद करना ही है, नहीं सॉरी, आपको अगर अपना याद करके जाना ही है, सबसे पहले याद कीजिए आप सिलेबस। जी हाँ, सिलेबस। सब बच्चे बोलेंगे कि क्या मूर्ख वाली बात है, नहीं, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए। अगर मैं आपको पूछता हूं कि ये टॉपिक जो है हमारे पास, ये कोई भी हमारे पास ABC टॉपिक है, तो ये किस यूनिट से आया है। अब मैंने मान के चला है कि ये मेरे पास फर्स्ट यूनिट से आया है, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट में ये इस टॉपिक का हमारे पास क्या है, पार्ट है, ठीक है। तो अगर इतना आपको पता चल जाता है तो आप बड़ी इजीली पेपर क्लियर कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। सिलेबस क्यों याद करना है जरा ध्यान से सुनिए। अब फॉर एग्जांपल मैंने मान के चला है कि हम जैसे कि अभी इनऑर्गेनिक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर सिंपल बोला है कि 10 मार्क्स में मेरे पास क्या आ गया कि मेरे को आर्सेनिक का क्या लिखना है, टेस्ट लिखना है, लिमिट टेस्ट लिखना है, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं है कि किस में से आया तो क्या लिखोगे, ठीक है। मैंने मान लिया कि आपको ये चीज पता ही नहीं है। अब अगर आपको सिलेबस याद है तो इसका बेनिफिट देखिए कि इसका बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है। देखिए, अब मैंने मान लिया कि आपको आर्सेनिक का नहीं आता है कि लिमिट टेस्ट क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हो कि आपको ये पता है कि मेरे को इस टॉपिक से आया है ये। अब आपको लिमिट टेस्ट के बारे में पता है कि ये लिमिट टेस्ट होता है ऐसे, सबसे पहले वो लिखिए, ठीक है। अब मैंने आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट पूछा है, लेकिन है तो उसके अंदर लिमिट टेस्ट भी, तो लिमिट टेस्ट लिखने के बाद आपको जितना आर्सेनिक के बारे में लिमिट टेस्ट की नॉलेज है उतना लिखिए। मैंने माना कि आपको लिमिट टेस्ट आर्सेनिक का 100 में से 50% आता है, तो वो 50% लिखिए। तो अगर आप इतना भी कर आते हो तो आपको 10 मार्क्स में से चांस मिल जाते हैं कि आप 6 to 7 मार्क्स स्कोर कर दो, ठीक है ना। तो इतने की वेटेज भी बन जाती है इसके अंदर। ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि बेहतरीन ट्रिक है। अब हमारे टाइम में इसको क्या बोला जाता था कि बकरी को पेड़ से बांधने का, कि हमारे पास ये पेड़ है और ये हमारे पास ये बकरी है और इसको पेड़ पे बांधना है। अब ये क्या बात हुई भला। अब हमसे पूछा गया कि पेड़ के बारे में एक ऐसे लिखिए, ठीक है। अब हमें पेड़ के बारे में ऐसे नहीं पता, हमें नहीं पता कि मतलब कि पेड़ में क्या है क्या नहीं। तो अब हमें सॉरी, हमें लिखा गया है कि हमें मतलब कि जो हम बकरी है गोट के बारे में, उसके बारे में ऐसे लिखना है, ठीक है। गोट के बारे में क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। अब हमें गोट को नहीं पता है कि हमें कि गोट क्या है क्या नहीं है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि गोट हमारे पास क्या होती है, एक एनिमल होता है। इतना तो नॉर्मल पता ही होगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिलेबस याद करो कि पता होना चाहिए क्या कहां से आया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि आपका कोई भी, मैंने जैसे कुछ भी ले लिया आपका
लिमिट टेस्ट ही ले लिया मैंने, या फिर फार्माकोपिया ले लिया, ठीक है, तो उसने पूछ लिया कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, मेरे को पता है कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कौन से यूनिट में है, तो मैं उसको लिखूंगा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इस हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया से बिलोंग करता है। इस तरीके से लिखने के बाद अब मैं इस बकरी को पेड़ पे बांध दूंगा। अब पेड़ क्या है, पेड़ के बारे में हमें सारी नॉलेज है कि हमें पता है, ठीक है, कि क्या है। अब मैंने इसको कहा कि फार्माकोपिया के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं थी, मेरे को फार्मेसी के बारे में नॉलेज थी कि फार्मेसी के अंदर क्या क्या होता है, कुछ भी होता है। तो अब मैं धीरे 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 करके इसको फार्मेसी के अंदर इंक्लूड करूंगा। फॉर एग्जांपल कि फार्माकोपिया इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्मेसी फील्ड, ठीक है, और फार्मेसी फील्ड के बारे में लिखने के फिर उसके बाद थोड़ी सी फार्मेसी के बारे में उसके अंदर डिटेल दूंगा, जिससे मेरी क्या होती है, क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ बन जाती है। लेकिन उसके अंदर मैंने फार्माकोपिया को भी एक्सप्लेन कर दिया और मेरे क्वेश्चन की जितनी मेरे को लेंथ ऑक्यूपाइड थी वो भी मेरी कवर हो जाती है। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है हमारे पास किसको, एग्जाम सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये सबसे बेस्ट हो गई। अब इसके बाद हमने क्या आ गया कि बकरी को पेड़ में बांधना, ये ट्रिक हमेशा याद रखना। अगर इतना आप कर लेते हो, इतना कैपेबल है, तो इजीली आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर लोगे हमारे पास फार्मेसी के अंदर, ठीक है, आप किसी भी सेमेस्टर में मात नहीं खाओगे। अब इसलिए मैंने बोला था कि आपको सिलेबस याद करना है, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको कोई इशू आ रहा है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, हाँ, आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज कर सकते हो, ब्लैक पेन हेडिंग के लिए और ब्लू पेन हमारे पास। पेंसिल का यूज मत करना, पेंसिल का यूज मत करना, चाहे वो डायग्राम है, डायग्राम भी कोशिश करना कि आप पेन से बनाओ, कि मतलब कि इतना पहले ही कर लो। अभी आपके पास डायग्राम ज्यादा खास आने नहीं वाले हैं, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में या फिर थर्ड सेमेस्टर में भी आएंगे जो है, तो मतलब कोशिश करना कि डायग्राम भी पेन से बनाने की इतनी प्रैक्टिस करो कि पेन से बन जाए। और अगर सिलेबस मतलब कि अगर आप सिलेबस याद करके जा रहे हो ना, तब भी आप बहुत सारा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। अब इसके बाद बात आती है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से रहने वाले हैं, तो इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो लेके आने वाला हूं, यानी कि उसको भी मैं प्लेलिस्ट में आपको दूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिट मतलब कि फर्स्ट सेम के लिए कौन से हैं, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के लिए कौन से रहने वाले हैं टॉपिक वाइज। अब जैसे कि हमारे पास एग्जाम किसका आ रहा है, हमारे पास अभी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम आने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ में है मे बी, तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे पहले हैं, तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर को प्रेफरेंस पहले दूंगा, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर को दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चंस को मतलब कि रीड कर, मतलब इन क्वेश्चन को भी पढ़ जाते हो ना, जो मैं क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं, तो मैं इतना बोल सकता हूं कि 75 मार्क्स में से 35 मार्क्स की वेटेज हम आपको मेरे क्वेश्चंस में से देखने को मिल जाएगी। मैं इतना 100% बोल सकता हूं, ये मेरा मैं नहीं, ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है। ये इतना तो मेरे को अब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया है कि हाँ, कि मैं इतना जो टॉपिक्स है बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर उनको पढ़ के चला जाओ, हाँ, पढ़ के सारा जाना है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको सारा पढ़ के जाना पड़ेगा, सारा का सारा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो क्वेश्चंस बता दूं कि जो छोड़ने तो है ही नहीं, उनको तो बिल्कुल ही मत छोड़ो, ठीक है। अगर बाय चांस आपका ये रह गया है कि हाँ, कि टाइम कम है और हमें रिवीजन ज्यादा करनी है या फिर स्टडी ज्यादा करनी है, तो उस टाइम पे आपके लिए रामबाण इलाज होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब ये डाउट भी बहुत बच्चों को क्लियर होगा कि हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितने बच्चों की ज्यादा हो सके, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपना टाइम और मैनेजमेंट कर सके और अपना इजी से इजी वे में अपना जो हमारे पास एग्जाम है उसको क्या कर सके, हमारे पास एग्जाम को दे सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।